प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने पूरे दिन सुरक्षित सँभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाएँ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर आज का दिन बनाए हैं। आज जो संडे का दिन है, परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से कि आज तुम आनंदित रहो, आज तुम खुश रहो, आज तुम मगन रहो और परमेश्वर की आप आराधना को करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के भजन को गाएँ, आप परमेश्वर में खुश रहें। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। भजन संहिता किताब 118 अध्याय यहाँ पर 24 और 25 पद में पढ़ूँगी। यहाँ पर लिखा है 24 पद में, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसमें मगन और आनंदित हों। आपको आज के दिन में पूरे दिन में को आनंदित रहना है, खुश रहना है और परमेश्वर की आराधना को करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के भजन को गाना है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है, इसलिए आपको इस दिन में आनंदित रहना है, खुश रहना है, मगन रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि यहाँ पर 25 पद में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। परमेश्वर आपको आपकी विनती को सुनेंगे और आपका उद्धार करेंगे और परमेश्वर यहोवा विनती को सुनेंगे और आपको सफलता देंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। परमेश्वर आपसे यही मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के भजन को गाएँ, परमेश्वर की आराधना को करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपकी विनती को सुनेगा, आपका उद्धार करेगा और परमेश्वर आपको सफल करेगा, सफलता को देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर से शाम दिखाएँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को आनंदित रखे हैं, खुश रखे हैं। एकदम आप में प्रभु लोग पूरे दिन मगन रहें, खुश रहें, आपके भजनों को गाएँ मेरे प्यारे प्रभु, आपसे आराधना किए प्रभु, आपके वचन को पढ़े प्रभु, पूरे दिन में प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें मगन रहना, आनंदित रहना है। तो आपके लोग पूरे दिन आनंदित रहें, मगन रहें, खुश रहें, आपके आराधना को किए, आपसे प्रार्थना किए, आपके भजन को गाए। तो परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा विनती सुन उद्धार कर। परमेश्वर आपकी विनती को सुने हैं और आपका उद्धार किए हैं। परमेश्वर आपकी विनती को सुने हैं, आपको सफलता देंगे, आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे परमेश्वर। परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि मैं तेरा उद्धार करूँगा और मैं तुझे सफलता दूँगा, मैं तुझे आशीष दूँगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊँगा। परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि ये सब कब होगा, कि परमेश्वर कहते हैं कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आपको मगन रहना है, आनंदित रहना है, खुश रहना है। परमेश्वर की आराधना को करना है, परमेश्वर के भजन को पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर अ, के वचन को पढ़ना है। जब आप ये सब करेंगे तो परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तब परमेश्वर आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे।
सब परमेश्वर में आप आनंदित रहें, खुश रहें, मगन रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि हर जगत ने यहोवा ने बनाया है, इसमें आपको मगन रहना, आनंदित रहना है, खुश रहना है। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आनंदित रहने के लिए उत्साहित करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, परमेश्वर कहते हैं कि आज दुर्बलता, कमज़ोरी, बीमारियाँ आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी आपके शरीर में दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, बीमारियाँ हैं, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। परमेश्वर आपको दुर्बलता, कमज़ोरी, बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, हाथों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियाँ उनके जीवन, उनके शरीर, जिनकी भी शरीर में है, मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके भी शरीर में है दौड़े की बीमारियाँ, यीशु के नाम से निकल जाए। हार्ट का प्रॉब्लम, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है निकल जा। जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, इसी समय निकल जा। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होए, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चों के शरीर से निकल जा। सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की दिक्कत में तुझे आज्ञा देती हूँ। जो छोटे बच्चों की बीमारियां तो परेशान कर रखे, इसी समय आज्ञा देती हूँ, उस बच्चे के शरीर पे छोड़ा निकल जा। सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की बीमारियां यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल, इसी समय माँ कह देते यीशु के नाम से माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले वो छुटकारा दे दिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनकी मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे पर प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। जिन लोगों का प्रभु जन्मदिन है प्रभु, और आपके कामों को प्रभु करने पाए, धन्यवाद प्रभु। उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे, धन्यवाद प्रभु। आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का रुका हुआ काम है प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके रुके हुए काम प्रभु यीशु के नाम से बनने पाए। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरे लत, गलत संगति है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर, उनके बच्चों को छोड़ के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ यीशु के नाम से उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उनको प्रभु संतान की आशीष दे के ब्लेस करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है
कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कर्ज़े चढ़ गया है, कैसे मैं भरूँगा? लेकिन प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूँगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, आपने उनके कामों पर आशीष दे दिया। वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वीक हैं, प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु भरें, ताकि वो बच्चे पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाएँ, पढ़ाई में मजबूत होने पाए। प्रभु आज जब पेपर दे प्रभु अच्छे नंबरों से पास होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए तो डर मत। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके डर को दूर किया, जो लोग डरते थे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, प्रभु आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की चिंताओं को प्रभु आपने दूर कर दिया है। अब आपके लोग चिंता से छुटकारा पा गए हैं, चिंता मुक्त हो गए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, जॉब की आशीष दे प्रभु, बिजनेस की आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु, लाइफ पार्टनर की आशीष दे प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, जॉब की आशीष दे के ब्लेस करे, बिजनेस की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, लाइफ पार्टनर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष प्रभु देकर ब्लेस करे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो कुछ प्रभु मैं प्रार्थना मांगी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपसे मांग रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम प्रभु यीशु के नाम से हर एक परिवार में आए प्रभु जी, उनके बच्चे के जीवन में, उनके परिवार में आए प्रभु। आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप शांति का राजकुमार है मेरे प्रभु। प्रभु आप तो सबको शांति, प्रेम, आनंद, खुशियाँ देने आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या चले जाए। और जब रात में सोएं, सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाइए। जब कल का नया दिन देखें, प्रभु आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।